प्रश्न 2। निम्नलिखित प्रत्येक में छोटी से छोटी संख्या कितना जोड़ दिया जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। इस प्रकार प्राप्त संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। प्रश्न 2 का पहला 527। तो 527 का हम भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। तो दाईं ओर से दो दो अंक का जोड़ा लगाते हैं भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए। तो 27 हो गया एक जोड़ा, यानी दाईं ओर से दो दो अंक का जोड़ा लगाना है। तो 27 हो गया, फिर क्या यहाँ पे बचा 5, तो 5 को लगाएंगे। तो 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग 9, तो 2 का वर्ग 4 से लगेगा। 2 गुना 2 क्या होता है 4। तो 5 में से 4 घटाएंगे 1 आएगा। यहाँ पे 2 से लगाए हैं तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ पे जोड़ देंगे 2 2 4। अब देखिए 27 उतार देंगे ऊपर से, जोड़ा में है। अब 4 के बगल में जो अंक रखेंगे तो उसी अंक से गुना भी करना है, ठीक है। जैसे 1 रखेंगे तो 1 से ही गुना करना है। तो 41 गुना 1 41 हो जाएगा। 2 रखेंगे तो 42 गुना 2, तो 127 लाना है या इससे थोड़ा कम लाना है। तो 4 के बगल में अगर 4 रखेंगे तो कितना आएगा, देखिए 4 के बगल में 4 रखेंगे और 4 से ही गुना करना होगा। तो 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17, ये तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 3 रखेंगे और 3 से ही गुना भी करेंगे, 3 तिया 9, 4 तिया 12, ये भी ज़्यादा हो जा रहा है। तो 2 रखेंगे और 2 से गुना भी करेंगे। तो 42 दूना 84, यहाँ पे 2 लिखेंगे क्योंकि 2 से लगाए हैं। यहाँ पे जोड़ेंगे और यहाँ पे घटाएंगे। तो 127 में से 84 घटाने पे आ गया 43। अब देखिए कह रहा है कि 527 में छोटी सी छोटी संख्या कितना जोड़ दिया जाए कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। तो अगर घटाने के लिए कहता तो 43 घटा देते, लेकिन जोड़ने के लिए कह रहा है तो क्या करेंगे। तो देखिए 22 का वर्ग तो 527 से कम होगा क्योंकि शेषफल बच गया है। तो 23 का वर्ग जो होगा, देखिए 22 का वर्ग 22 के बाद क्या होगा 23, तो 23 का वर्ग जो होगा 527 से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः 22 का वर्ग, तो 22 का वर्ग क्या होगा 22 गुना 22 करेंगे तो आ जाएगा। तो 22 का वर्ग हो जाएगा 484, ठीक है। तो 484 देखिए 527 से कम हो रहा है, इसीलिए 22 के बाद क्या होता है 23, तो 23 का वर्ग लेंगे। तो 23 का वर्ग बराबर हो जाएगा 23 का वर्ग, यानी 23 गुना 23 करने पे आ जाएगा 529, ठीक है। 529 आ गया। तो देखिए 527 से ज़्यादा है 529, यानी क्या करना होगा 529 में से 527 को घटाना होगा, ठीक है। तो कितना आएगा 2, यानी 527 में अगर 2 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा 529 बन जाएगा। तो 529 पूर्ण वर्ग संख्या है। किसका वर्ग है 23 का वर्ग है, यानी 529 का वर्गमूल क्या होगा 23 होगा। तो इसका उत्तर आएगा 2 और 23, ठीक है। यानी 2 529 में जोड़ना है, तो यानी 527 में 2 जोड़ेंगे तो 529 बन जाएगा। और 529 जो है 23 का वर्ग है, यानी 529 पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। तो 22 का वर्ग निकालेंगे तो छोटा होगा। तो 22 के बाद क्या आता है 23, तो 23 का वर्ग निकालेंगे तो 527 से ज़्यादा होगा, इसीलिए 529 में से 527 को घटा देंगे तो इसका उत्तर क्या आएगा 2 आएगा। यानी 2 जोड़ना है 527 में और जोड़ने के बाद 529 आएगा। तो लिख देंगे यहाँ पे अतः 527 जोड़ 2 बराबर कितना आएगा 529, और 529 का वर्गमूल होता है 23, ठीक है।
तो 527 में 2 जोड़ेंगे तो 529 आ जाएगा, और 529 का वर्गमूल क्या होता है? 23 होता है। तो इस तरह लिख लेंगे, यानी 2 और 23 इसका उत्तर होगा। दूसरा 1850, तो 1850 का भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने के लिए दाईं ओर से 2 अंक का जोड़ा लगाना होता है। तो 50 हो गया पहला जोड़ा, फिर हो गया 18, तो 18 को लगाएंगे। तो 4 का वर्ग क्या होता है? 16, 5 का वर्ग होता है 25, तो 25 तो 18 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 4 का वर्ग लगाएंगे। 4 का वर्ग 16, यहाँ 4 लिखेंगे। 18 में से 16 घटाएंगे तो 2 आएगा, यहाँ पे जोड़ देंगे। अब 50 उतार देंगे। अब 8 के बगल में जो अंक रखेंगे उसी से गुना भी करना है। जैसे देखिए, अगर 8 के बगल में 3 रखेंगे तो 3 से ही गुना करेंगे, तो 8 3 तिया 9, 8 तिया 24। देखिए, तो 249 250 से कम है, तो इसको लगा देंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे और 3 से ही गुना करेंगे। 3 तिया 9, 8 तिया 24, यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ पे घटाएंगे। इसको जोड़ देंगे। तो कह रहा है कि छोटी सी छोटी संख्या कितना जोड़ दिया जाए कि जो योगफल हो वह पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो 1850 में कितना जोड़ा जाए कि यह पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। तो देखिए, 43 का वर्ग तो 1850 से कम होगा क्योंकि शेषफल आया है। जैसे यहाँ पे अगर हम 43 का वर्ग निकालेंगे, यानी 43 गुना 43 करने पे कितना आएगा? 43 का वर्ग हो जाएगा 1849। ठीक है, 43 का वर्ग हो गया 1849। अब तो 43 का वर्ग जो होगा 1850 से कम आया है, लेकिन हमको तो कह रहा है कि कितना जोड़ना है इसमें, यानी इससे बड़ा होना चाहिए। तो 43 के बाद क्या आता है? 44। तो 44 का वर्ग निकालेंगे, यानी 44 गुना 44 करने पे आ जाएगा 1936। 44 का वर्ग कितना आ गया? 1936। तो देखिए, तो 44 का वर्ग जो होगा 1850 से ज़्यादा आया है 1936, यानी अगर 1936 में से 1850 घटा दें तो पता चल जाएगा कि कितना जोड़ना है 1850 में। ठीक है, तो 1936 में से किसको घटाए हैं? 1850 को। तो देखिए, 6 में से 0 गया 6, 13 में से 5 गया 8, ये हो गया 8 में से 8 गया 0, 1 में से, यानी 86 आएगा। ठीक है, तो लिखेंगे अतः 1850 में अगर 86 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 1936, और 1936 किसका वर्ग है? 44 का। तो 1936 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 44। ठीक है, तो इसका उत्तर आएगा 86 और 44। इसका उत्तर क्या आएगा? 86 और 44। तो कह रहा है कि छोटी सी छोटी संख्या क्या जोड़ा जाए। तो 1850 में क्या जोड़ेंगे? 86 को जोड़ेंगे, तो जो संख्या आएगा वह पूर्ण वर्ग संख्या होगा, क्योंकि 43 के बाद क्या आता है? 44। तो 44 का वर्ग जो होगा वह इससे बड़ा होगा, 1850 से बड़ा होगा। ठीक है, तो 44 का वर्ग कितना आया है? 1936। तो 1936 में से 1850 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 86, यानी 86 जोड़ना है हमको, और जोड़ने के बाद जो आएगा वह
उसका वर्गमूल होगा 44।